प्रिय भैयाओं, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना सीखा था। उसी क्रम में कुछ नए स्ट्रक्चर्स को आज हम सीखेंगे। ऐसे पहचान था कि इस काल के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ए थे, ए थी आता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग होता था और मुख्य क्रिया के रूप में क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरणों को हमने देखा था। प्राय इस काल के वाक्यों में दो कार्य एक साथ होते हैं। जो कार्य पहले समाप्त होता है, कल एक स्ट्रक्चर को हमने देखा जिसमें पहले शब्द का प्रयोग हो रहा था। दो कार्य एक साथ हो रहे थे, एक कार्य पहले समाप्त हो रहा था और दूसरा बाद में समाप्त हो रहा था। तो जो कार्य पहले समाप्त हो रहा था वो प्रिंसिपल क्लास था और जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा था वो सबऑर्डिनेट क्लास था। जो कार्य पहले समाप्त हो रहा था वो प्रिंसिपल क्लास था और जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमने उसको पहले लिखा था और जो बाद में समाप्त हो रहा था वो सबऑर्डिनेट क्लास था। उसका जो अनुक्रम था वो बाद में था, उसको हमने बाद में ट्रांसलेट किया था। अब यदि वाक्य में बाद शब्द का प्रयोग हो, यदि वाक्य में बाद शब्द का प्रयोग हो तो जो सेंटेंस का अनुक्रम है उनमें क्या परिवर्तन होगा, उसको किस तरह से अनुवाद करेंगे देखते हैं। यदि वाक्य में बाद अथवा पश्चात शब्द का प्रयोग हो, यदि वाक्य में बाद शब्द आए अथवा पश्चात शब्द आए तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य, जो कार्य बाद में समाप्त होता है वो प्रिंसिपल क्लास होता है। जो कार्य बाद में समाप्त होता है वह प्रिंसिपल क्लास होता है। उसका जो अनुवाद होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट के नियमानुसार करते हैं, अर्थात सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे फिर वर्ब सेकंड का प्रयोग करेंगे। और जो सेंटेंस सीक्वेंस है, मतलब पहले कौन से वाक्य का अनुवाद करेंगे फिर कौन सा वाक्य का अनुवाद करेंगे, तो पहले हम पास्ट इंडेफिनिट के नियमानुसार जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसका अनुवाद करेंगे, अर्थात सब वाक्यों में इसका क्रमांक पहले होगा, इसको पहले लिखेंगे। पहले समाप्त होने वाला कार्य और जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है वह सबऑर्डिनेट क्लास है, वह आश्रित उपवाक्य है, उसका अनुक्रम दूसरे नंबर पे होगा, अर्थात जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसको बाद में लिखेंगे और यह पास्ट परफेक्ट टेंस के नियमानुसार, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस के नियमानुसार करेंगे। फिर से समझ लें, यदि वाक्य में बाद शब्द का अथवा पश्चात शब्द का प्रयोग हुआ है तो जो कार्य बाद में हो रहा है वह प्रिंसिपल क्लास है, उसको हम पहले अनुवाद करेंगे। जो कार्य पहले हो रहा है वह सबऑर्डिनेट क्लास है, उसको हम बाद में अनुवाद करेंगे। ठीक है, सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लास को पास्ट इंडेफिनिट के नियमानुसार और सबऑर्डिनेट क्लास को पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार। जैसे खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया। अब यहां पर देखिए बाद शब्द का प्रयोग यहां पर हुआ है। ठीक है, बाद शब्द का प्रयोग हुआ है खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया। तो दो चीजें हो रही हैं, रमेश खाना खा रहा है और विद्यालय जा रहा है। तो पहले उसने खाना खाया और फिर विद्यालय गया। तो जो कार्य बाद में हो रहा है विद्यालय जाने का, स्कूल चला गया, यह प्रिंसिपल क्लास है, इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। तो रमेश स्कूल चला गया, रमेश वेंट टू स्कूल। पास्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट रमेश और सेकंड का प्रयोग वेंट टू स्कूल, रमेश वेंट टू स्कूल। बाद की जो अंग्रेजी है वो आफ्टर, रमेश वेंट टू स्कूल आफ्टर। अब है खाना खाने के बाद, मतलब खाना खाया तो आफ्टर ही, चूंकि रमेश शब्द का एक बार प्रयोग हो चुका है तो इसके स्थान पर दोबारा जब सब्जेक्ट का प्रयोग होगा तो हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे ही। पास्ट परफेक्ट के अनुसार फिर हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे, वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो ही हैड टेकन हिज फूड, पूरा ट्रांसलेशन होगा खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया, रमेश वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड टेकन हिज फूड। उदाहरण देखिए, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था।
तो दो कार्य हो रहे हैं, डॉक्टर का आना और रोगी का मरना। अब इसमें पहले कौन सा कार्य हुआ है, बाद में कौन सा कार्य हुआ है? डॉक्टर के आने के बाद, अर्थात डॉक्टर पहले आया है, रोगी बाद में मरा है। रोगी बाद में मरा है, तो जो कार्य बाद में हो रहा है दैट इज प्रिंसिपल क्लास, और उसको पास्ट इंडेफिनिट के नियमानुसार ट्रांसलेट करेंगे और वाक्य को पहले लिखेंगे। तो रोगी मर गया, द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड आफ्टर, डॉक्टर आया, द डॉक्टर हैड कम। तो द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। यदि वाक्य में तो अथवा तब शब्द का प्रयोग करो तो, कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें दो काम होते हैं। वाक्य में तब अथवा तो शब्द का प्रयोग होता है, और वाक्य प्रायः जब से स्टार्ट हो सकते हैं, जब से स्टार्ट होते हैं। वाक्य के बीच में तो अथवा तब का प्रयोग होता है, या कहीं कहीं नहीं भी हो सकता है। तो यदि वाक्य में तो अथवा तब शब्द का प्रयोग हुआ है तो अथवा तब की अंग्रेजी देन नहीं लिखते हैं, तो अथवा तब की अंग्रेजी देन नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो जब मैं घर पहुंचा तो सब अतिथि जा चुके थे। वाक्य जब से स्टार्ट हो रहा है, वाक्य के बीच में तो शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो शब्द का प्रयोग हुआ है, और वाक्य जब से स्टार्ट हुआ, दो कार्य एक साथ हो रहे हैं। देखिए, जब मैं घर पहुंचा मतलब मैं घर पहुंचा और अतिथि जा चुके थे, मतलब मेरे घर पहुंचने से पहले ही सारे अतिथि जा चुके थे। ठीक है, तो इसी क्रम में हम बात करेंगे, जिस क्रम में वाक्य है उसी क्रम में हम बात करेंगे। When I reached home, जब मैं घर पहुंचा, When I reached home तो के लिए कॉमा का प्रयोग, और ये पहला जो पार्ट है जो कार्य बाद में हो रहा है, ठीक है, जो कार्य बाद में हो रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट के नियमानुसार चेंज करेंगे। जब मैं घर पहुंचा, When I reached home, सब अतिथि जा चुके थे, all the guests had gone, all the guests had gone, सब अतिथि जा चुके थे। लेकिन जब 10 बजे मैं चारपाई पर सो चुका था, जब 10 बजे मैं चारपाई पर सो चुका था, दो कार्य हो रहे हैं, 10 बजना और चारपाई पर सोना। तो 10 बजे चारपाई पर सो चुका था, उसके पहले ही वो चारपाई पर सो चुका था। तो when it struck 10, when it struck 10 तो के लिए, हालांकि यहाँ तो या तब से शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन कॉमा का प्रयोग है, तो हम भी कॉमा का प्रयोग करेंगे। when it struck 10 मैं चारपाई पर सो चुका था, I had slept on bed, चारपाई और भी लिख सकते हैं। when it struck 10 I had slept on bed, जब 10 बजे मैं चारपाई पर सो चुका था। तो दो स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ा। एक, जब वाक्य में बाद शब्द का प्रयोग हो तो जो कार्य बाद में होता है वो प्रिंसिपल क्लास होता है, उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। जो कार्य पहले होता है वो सबऑर्डिनेट क्लास होता है, उसकी अंग्रेजी बाद में लिखते हैं। ठीक है, जो का बाद में समाप्त होने वाला का प्रिंसिपल क्लास, उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट के नियमानुसार जो कार्य पहले समाप्त होने वाला कार्य है वो सबऑर्डिनेट क्लास होता है, पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार से उसको बदलते हैं और उसकी अंग्रेजी बाद में लिखते हैं। बेस्ट से बेस्ट दो एग्जांपल्स को आपने समझा। एक और स्ट्रक्चर है, जब वाक्य जब शब्द से आरंभ हो और वाक्य के बीच में तो अथवा तब का प्रयोग अथवा कॉमा का प्रयोग हो। तो जो पहला भाग होता है जब, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट के नियमानुसार परिवर्तित करते हैं, बाद में होने वाला कार्य है। और जो कार्य पहले होता है, अर्थात इस पार्ट के बाद यहां से इधर का जो कार्य पहले होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट के नियमानुसार हम परिवर्तित करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।